दुर्बल होगा। सर उदाहरण के तौर पर ऐसे अणु जिनके अंदर क्या रहेगा, ऋणात्मक तत्व जो होते ना, वो सबसे ना, उदाहरण के तौर पर सर इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस के अलावा I2, आयोडीन के, आयोडीन ठोस में होता है, बहुत सारी चीजें, हाइड्रोजन, CCl4 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या होंगे सर, हमारे उदाहरण होंगे किसके, अध्रुवीय आणविक धातु, क्या बोलेंगे इसे, अध्रुवीय आणविक धातु, ठोस। समय बेटा, अगर उसको नाम लेना पड़े तो कैसे नाम लोगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। कण कौन से है, अणु, इनके बीच में बल कैसा लग रहा है सर, लंदन बल। उदाहरण, ठीक है, वहीं पर जब मैं इसकी भौतिक प्रक्रिया में या तो हार्ड या सॉफ्ट, मुलायम या फिर कठोर, तो यहाँ पर जो भौतिक प्रक्रिया में सर बल तो सबसे कम है, बल कम है सर, ये ऑलमोस्ट लिक्विड बनना चाह रहे हैं, द्रव बनना चाह रहे हैं, क्योंकि बस थोड़े से इस बल के कारण ये क्या है, ठोस अवस्था में है। तो ये क्या होंगे तो भौतिक में सबसे मुलायम ठोस होंगे, क्या होंगे, मुलायम। बोलो, यार तो अकेला है, तो यार के और भी तो होंगे, हाँ साथ में, ठीक है बेटा, इनर्ट गैस, और वो किसी से रिएक्शन तो नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं कि उस ठोस अवस्था में नहीं आ सकता, तापमान कम गिरा दोगे उसके मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, परमाणु पास में आ जाएंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे। वहीं पर विद्युत चालक है या नहीं है, क्या इसके अंदर से विद्युत की पास हो सकता है, जा सकता है या नहीं जा सकता, सर नहीं जा सकता। क्यों, जानने के लिए क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन, और उसके पास तो कहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ दे पाएगा ये, तो ये क्या होगा सर, इंसुलेटर यानी विद्युत रोधक, विद्युत रोधक। हाँ बताओ बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन फुल है ना, या तो शेयर कर रखे हैं, बंधन में डाल रखे हैं, या फिर फुल है, आर्गन के फुल है, इसके इन्होंने क्या कर रखा है, अपने एक दूसरे के साथ में मिलकर क्या बना रखे हैं, सहसंयोजित संबंध बना रखे हैं, ठीक है। तो वो क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने ही नहीं देंगे, जो जाने नहीं देता उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत रोधक या फिर इंसुलेटर। अगर वहीं पे बात करें गलनांक की, सर इनके बीच में जो बल है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है इसका बल, तो प्रबल तो नहीं है, तो वीक है, तो गलनांक भी क्या होगा सर, गलनांक किस पे डिपेंड करेगा, बल पर, बल जितना अधिक गलनांक उतना ज्यादा। क्यों, क्योंकि मेरे को ये बल तोड़ना है, और ये बल तो सबसे कमजोर है ना, क्या करना है मेरे को, इसको द्रव में लाने के लिए, गलनांक का मतलब क्या है, ठोस से द्रव में लाना, द्रव में लाने के लिए ऊष्मा देनी होगी, ऊष्मा क्यों दूंगा, ताकि ये बल टूट जाए, और यहाँ पर क्योंकि ये सबसे दुर्बल बल है, इसको तोड़ने में क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर बिल्कुल सबसे लो है, यानी वेरी लो, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है सर, अत्यधिक अत्यधिक न्यूनतम निम्न होता है, निम्न, ठीक है, यहाँ पर बात समझ में। फिर वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, ध्रुव की, सर ध्रुव भी किसका ही है, आणविक ठोस का ही है, तो उसके अंदर भी क्या ही प्रेजेंट होंगे, अणु ही मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो तुम्हारे पास क्या है कि बल होगा, वो इससे ऊपर वाला बल होगा, वो कौन होगा, डाइपोल डाइपोल, या फिर ध्रुवीय ध्रुव ध्रुवीय ध्रुव,
क्या इंटरेक्शन, क्या बोला जाएगा उसे, नहीं समझ बेटा। हाँ मैं अभी बताता हूँ ध्रुवीय ध्रुवीय बल कैसे लगता है, वो भी बताता हूँ और इसके नीचे वाले बता देता हूँ हाइड्रोजन की। आपको ऑटोमेटिकली इन तीनों के अंदर फर्क मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। मैं एक सेकंड में इसको लिखा दूं फिर आराम से समझ लेना, ठीक है। सबसे वीक बल लंदन बल, उसके बाद वाला कौन सा होगा हमारे पास, डाइपोल डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये सर किस में लगेगा, और इसी के साथ में मैं तीसरा भी बताता हूँ, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। इसके अंदर भी क्या रहेंगे सर, अणु ही रहेंगे, क्या रहेंगे, अणु ही रहेंगे। इसके अंदर में जो बल लगेगा वो लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बल लगेगा, हाइड्रोजन अबंध। इसका एग्जांपल है HCl, SO2 एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल है हमारे पास HF, H2O, ठीक है। H2O यहाँ पर क्या है सर, बर्फ है, क्या है, बर्फ, सॉलिड स्टेट में हम बात कर रहे हैं। वहीं पर ये होगा क्या, मुलायम, ठीक है। ये क्या रहेगा सर, कठोर। क्या ये विद्युत को जाने देगा, नहीं जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो ये क्या होगा, विद्युत रोधी। और वहीं पर ये भी क्या रहेगा, जो ठोस होगा हाइड्रोजन वाला वो भी विद्युत रोधक होगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, गलनांक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गलनांक। इसका जो क्या है सर, अत्यंत अधिक निम्न है, वेरी लो। इसका क्या होगा सर, लो होगा, निम्न होगा। सर इसका क्या होगा, इसका भी क्या रहेगा, निम्न रहेगा, किसका, ठोस का। अब आपने क्वेश्चन उठाया था सर हमको ये दोनों बल मेरे को नहीं समझ में आते, ठीक है। किस किस को नहीं पता ये दोनों बल के बारे में, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये वाला समझाता हूँ, हाइड्रोजन बल किस किस के बीच में लगता है, ठीक है। ये वाला समझ में आएगा, फिर ये वाला तुमको समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ। वैसे ही इसका पूरे चैप्टर होता है, गैस जब पढ़ते हैं ना, गैस अवस्था, तो उसमें आराम से पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो वहां पर मैं सारे बल पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। सबने लिख लिया ये चीज, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बिठाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने उदाहरण क्या लिया, H2O। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस होने के लिए जो तत्व है, अणु होगा, उसके अंदर दो चीजें होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, दो चीजें। पहली चीज सर हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्वियसली पता नाम में क्या गया, हाइड्रोजन। और दूसरा है सर फोन, फोन कर लो। दूसरी चीज क्या कर लो, फोन करके पूछ लो, नहीं सब में, ठीक है। पहली चीज सर हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए हमको हाइड्रोजन तो चाहिए चाहिए है, और दूसरा चाहिए सर फोन कर लो। आ गए बेटा, वही याद आया। ये क्या है, सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत
ऋणात्मक तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे 2 लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया कौन सा सर, HF। मैं एक ले लेता हूँ, एक और मॉलिक्यूल होगा साथ में HF का। ठीक है सर, मान लेते हैं। अब इन दोनों के दोनों में थोड़ा सा तुम देखोगे सर, H और F में विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। ठीक है, तुम आओ एक बार, कोई एक जना हो, कौन आएगा पार्टिसिपेट, कौन करेगा? कोई पार्टिसिपेट करेगा समझने के लिए? आ जाओ, आओ तुम, समझाने के लिए आ रहे हो, सिर्फ बोर्ड पे वैसे आ जाओ, हाथ मिलाना तुमसे, बड़े लोग बनाना तुम। ठीक है, प्लस माइनस चलते हैं। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। ठीक है, उस साइड में देखना, मेरे साइड में तो सर फोटो ले लो कभी हमारी, चुपके चुपके रूम पे, जैसे मेरा ही फोटो लगे हुए। ठीक है, आ जाओ, तुम हाइड्रोजन हो और मैं है, हम दोनों ने क्या क्या संबंध बनाया, यानी हमारे क्या हो गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमारा संबंध बन गया, सही सहयोग संबंध बन चुका है। ठीक है, बट मैं क्या हूं? विद्युत ऋणात्मक तत्व हूं और ज्यादा हूं। अभी तो बराबर थे, जैसे संबंध बन गया, इलेक्ट्रॉन को मैंने अपने पास लिया, इसने जाने नहीं दिया सर, इसने जाने नहीं दिया, इसने क्या कर लिया सर, बीच में रखा हुआ है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास में ज्यादा है? मेरे पास में ज्यादा है, तो मेरे पे थोड़ा सा ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, आएगा। इसके ऊपर कैसा आ जाएगा सर, इससे तो दूर चले गए, इस पे क्या जाएगा धनात्मक। सर अमीर आदमी था, है ना, तो ये क्या हो रहा है बैठे समझ में बातें। अब क्योंकि ये ज्यादा ऋणात्मक था, इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया सर, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे कैसा हो गया डेल्टा पॉजिटिव। सेम केस इसमें भी तो होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, क्यों मना किया, इसमें क्यों नहीं होगा? ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, और भी जितने भी इनके क्या होंगे अणु, सबके अंदर ये होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब एक बात ध्यान दो, इसके ऊपर कैसा आवेश है प्लस का, और इसके ऊपर कैसा आवेश है प्लस और माइनस का, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे क्या? करेंगे, प्लस और माइनस को आकर्षित करते हैं, तो इनके बीच में सर एक तरह का संबंध बन जाएगा, और उस संबंध का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड। आगे बात सब में, इसमें अंदर क्लोरीन हटा दो बस इनके बीच में। अब क्योंकि ये दो अलग अलग अणु के बीच में है, आणविक मॉलिक्यूल में सबसे अधिक बल किसका होता है? हाइड्रोजन का, सर उससे कम। अब यहाँ पर तुम देखोगे अलग अलग क्या बन गए, पोल बन गए सर, एक पॉजिटिव का आवेश और एक नेगेटिव का, दो अलग अलग क्या बन गए, ध्रुव बन गए ना। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, ध्रुव की, पोलर कंपाउंड की, पोलर मॉलिक्यूलर आवेश की, ध्रुव की, इसका उदाहरण क्या लेते हमने, HCl। सर इनके मुकाबले ये कम ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक, तो ये सर ज्यादा तो नहीं खींचेगा, थोड़ा सा ही खींच लेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आवेश आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। आगे बात समझ में, और ये ऐसा ही दूसरा भी HCl का मॉलिक्यूल होगा, अणु होगा, उसमें भी तो यही केस होगा। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा नेगेटिव है, ये उसके पॉजिटिव के साथ में क्या करेगा, फिर से क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, ये भी द्विविदिक, ये भी द्विविदिक, द्विध्रुविक सॉरी, और ये क्या हो रहा है इनके बीच में सर, इंटरेक्शन हो रहा है एक दूसरे से मेल जोल, और ये जो होगी फोर्स जिनको बांधे रखेगी। आई बात समझ में, यहाँ पर जो फोर्स बन रही है, यहाँ पर जो बल है वो इनको बांधे रख रखा है, बट ये बल इस वाले बल से तो कमजोर होगा, होगा नहीं होगा, तो इसीलिए तो हमने लिखा। और ये जो लंदन हो गया, तो लंदन तो सर बहुत ही कम होता है, लंदन में तो ऐसा कोई आवेश बनता ही नहीं है। लंदन के बारे में कभी और बताएंगे आराम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा,
द्विध्रुव, देखो ध्रुव बन गए ना दो अलग अलग, यहाँ पर भी द्विध्रुव, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, डाइपोल डाइपोल, हाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर, आ गया, बताओ। देखो बात याद रखना, जब दो अलग अलग अणु है, इंटरमोलिकुलर बल की बात की जाए, दो अलग अलग अणु की बात की जाए, उनमें सबसे अधिक बल हाइड्रोजन बॉन्डेड का होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी सारी बातें आएंगी, काफी सारी बातें इन छोटी छोटी बातों से जुड़ेंगी। ये तीन बातों का ध्यान रखना। जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक में भी सारी बातें उठाऊंगा, तो वहां पे मैं एक बल समझा दे दूंगा, ध्यान रखना उससे। बट पूछ लेना, बता देंगे तो सर, वैसे तो क्लियर ये बातें। आगे चले, आणविक ठोस सारे समझ में आ गए कि क्या क्या चीजें इनके बारे में। आगे चलो, हाइड्रोजन देखो सर, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन में फर्क क्या है, बस सर फर्क है इसका फोन का, इसका फर्क है फोन का और हाइड्रोजन का। इसमें क्या होंगे हमारे पास, विद्युत ऋणात्मक तत्व तो ज्यादा है, इनकी विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे, तो इनके ऊपर जो आवेश आएगा वो आएगा ज्यादा। ठीक है, मिटा दो आगे, चले आगे। अब क्यों की बात ध्यान दो, ये वाली ज्यादा है, बल को तोड़ना ही तो अलग करना है। अब मैं उससे जुड़ा हुआ था, हाथ मैंने उससे पकड़ा हुआ था, यदि यही हाथ तोड़ दोगे, ये भी अलग मैं भी अलग, और किस में आ जाएंगे, द्रव में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, द्रव अवस्था में हम आ जाएंगे। क्लियर, एक काम कर लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। कहोगे सर मेरी 2 घंटे क्लास चलती जाएंगी, तो तुम्हारा तो मन करता नहीं ऐसा ब्रेक लेने का। ठीक है बेटा,